Hi everyone, welcome back to my channel करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो कि बीहाइव के लेसन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। अब देखिए, द साउंड ऑफ म्यूज़िक में टू पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसी का सेकेंड पार्ट है द बिस्मिल्लाह खान, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वो आपको मैं इस चैप्टर के बाद पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं हम पार्ट फर्स्ट में द साउंड ऑफ म्यूजिक में क्या कहा गया है। देखिए, चैप्टर में लिखा गया है रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब देखिए, बताया जा रहा है रश आवर क्राउड्स। क्राउड्स आप जानते हो, जैसा कि कहा जाता है कि क्राउड्स मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जगह, रश मतलब जहाँ पर बहुत धक्का मुक्की हो रही हो। तो यहाँ बताया गया रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पर एक भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ जगह पाने के लिए धक्का मुक्की एक दूसरे को कर रहे हैं। द स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पतली दुबली सी लड़की है जो 17 वर्ष की है, जो अपनी आयु से छोटी प्रतीत होती है और ट्रेन के आने के कंपन को महसूस करके घबरा रही है, लेकिन फिर भी वह उत्साहित है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। अब देखिए, बताया जा रहा है कि लंदन की प्रतिष्ठित संगीत की रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फॉर्म में आई किसी भी किशोरी के लिए वह क्या था, भयावह भी था। मतलब कि वह पहली बार एक कहाँ जा रही थी, वो एक लंदन एकेडमी म्यूज़िक में जा रही थी, ठीक है, जो कि कहाँ है, फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्मर है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। अब देखिए, परंतु संगीतकार बनने की इच्छा रखने वाली लड़की के लिए और लोगों की अपेक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी छोटी सी, वो डीप थी, मतलब कि बहरी थी। अब देखिए, बताया जा रहा है कि एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, कि एवलिन ग्लैनी जो लड़की है 17 वर्षीय, उसकी सुनने की शक्ति चली गई है। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years ओल्ड, कि देखिए, जब उसकी माँ को कब पता चलता है कि उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, जब वो 8 वर्ष की थी। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एक दिन क्या हुआ कि एवलिन जो थी वो अपनी माँ के संग क्या पियानो प्ले कर रही थी, यानी या तो माँ बजा रही हो या तो वो लड़की बजा सकती है। तो जब ये पियानो बजा रहे थे, दे कॉल्ड हर नेम, तभी उसकी माँ ने उसको पुकारा, एवलिन के नाम से पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैड हर्ड, तब उसकी माँ को पता चलता है कि उसे, यानी कि 8 वर्ष की उम्र में सुनाई नहीं दे रहा था, यानी उसके सुनने की शक्ति खत्म हो गई। सेस इजबेल ग्लैनी। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इजबेल ग्लैनी, ये उसकी माँ ने कहा ऐसा। फॉर क्वाइट अ वाइल्ड एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। देखिए, इस बहरेपन की बात को एवलिन ने छुपा के रखा, किससे? अपनी फ्रेंड्स से, अपनी टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जैसी वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डेट्रॉइटेड एंड हर मिस हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। अब देखिए, जब 11 साल की उम्र में जब सबको ये बात पता चली कि एवलिन जो है वो बहरी है, जैसे उसकी हेड मिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल जो थी स्कूल की, उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और स्कूल बुलाकर उसके माता पिता से क्या कहा कि आप ये लड़की को, एवलिन को, एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्यों? क्योंकि उसकी जो सुनने की शक्ति थी, जो उसका नर्व्स था, वो ख़राब हो चुका था, यानी उसकी नसें जो कान की थी वो ख़राब हो चुकी थी, और ताकि वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा सके कि भाई क्या कमी आ गई है, इसका इलाज हो सकता है कि नहीं, ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या, प्रिंसिपल ने उनको एडवाइस दी, उनके माता पिता को। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर अ डीफ, और उनसे कहा कि आप इस लड़की को, यानी एवलिन को, एक ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जहाँ पर गूंगे और बहरे लोग पढ़ते हैं, यानी डीफ डम्फ लोग। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक
ब्लैक सेज एवलिन। अब देखिए, अब एवलिन को ये बात सुनकर कैसा लगा, सभी चीज़ें उसको काली नज़र आने लगी, यानी उसका भविष्य एक अंधकार में दिखने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी, यानी कि उसने साहस नहीं छोड़ा कि भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकती। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अब देखिए, उसने अपने जीवन को किस ओर मोड़ दिया, एक म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट में बढ़ा दिया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेड अ जाइलोफोन। एक दिन क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने निश्चय किया कि मैं अब इसी में ही आगे बढ़ूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। अब देखिए, काफ़ी अध्यापकों ने उसे साहसहीन कर दिया। बट परस्कशंस रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक ऐसे अध्यापक थे जिन्होंने उसके निराशा को आशा में बदल दिया, यानी कि उसको हमेशा उसका साहस बढ़ाया, करेज में लाया उसको। अब देखिए, रॉन फोर्ब्स कौन थे यहाँ पर, रॉन फोर्ब्स उसके एक म्यूजिक टीचर है जिन्होंने उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब देखिए, उन्होंने क्या, दो लार्ज ड्रम्स रखे और अलग अलग डिफरेंट नोट्स बजाए उसमें। डोंट लिसन योर आइज। अब देखिए, रॉन फॉर्ब्स जो थे वो एवलिन से कहने लगे कि इस म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो। किससे सुनो? ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इस म्यूजिक को कुछ अलग तरीके से आप सुनो या इसको महसूस करो इस म्यूजिक को। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब देखिए, उन वेस्ट मतलब आप जानते हो कि भाई यहाँ कलाई का प्रयोग होता है, हाथ का प्रयोग होता है। बताया गया है कि जब उस ड्रम को बजाया जा रहा था, किसी ड्रम को तेज बजाया जा रहा था तो किसी ड्रम को धीमा बजाया रहा था, और उसकी धमक से यानी उसकी वाइब्रेशन से वो उसको फील कर रही थी उसकी म्यूजिक्स को। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। यानी कि एवलिन ने भी उस म्यूजिक्स को सीखने की कोशिश की, किससे? अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से। आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साइन एंड वाइब्रेट। यानी कि वो हर एक चीज़ को, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कुछ भी हो या साउंड्स हो, वो हर एक चीज़ को वाइब्रेशन से फील करने लगी थी। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और वो आगे चल के उसने कठिन परिश्रम किया, उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं म्यूजिक में ही अपने इस वर्क को आगे बढ़ाऊंगी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब देखिए, उसने म्यूजिक कहाँ से? यूके में। अब ऑर्केस्ट्रा, आप जानते हो ऑर्केस्ट्रा वगैरह, उसमें वो रुचि लेने लगी। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जैसी वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि उसने निश्चय कर लिया कि मैं म्यूजिक को अपने जीवन में ढाल लूँगी। शी ऑडिशन for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। अब देखिए, शी ऑडिशन, अब देखिए बताया जा रहा है कि रॉयल अकेडमी म्यूजिक में उसने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने 3 सालों में ऐसे कई सारे अवार्ड्स भी जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब देखिए, बताया जा रहा है कि एवलिन जो थी उसने कई सारी चीज़ों को प्राप्त किया, या कुछ चीज़ों को उसने जीता। अचीवमेंट्स होता है प्राप्ति करना, है ना, कुछ अचीवमेंट्स पाना, प्रख्याति पाना। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। अब देखिए, बताया जा रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो वेयर आर यू गोइंग, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिशा या आपकी जीवन कहाँ जा रहा है। यू विल गेट देयर एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट स्लॉट आफ्टर मल्टी percussion with a mastery of some thousands instrument and hectic international schedule। अब देखिए, इसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने जीवन को किस में, म्यूज़िक में इंटरेस्ट दूंगी, अपने लाइफ को पूरे म्यूज़िक में बिताऊंगी, ताकि वो अच्छे से अच्छा अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त, मतलब कि जो उसकी जो चाह थी वो अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सके, अपने गोल्स को प्राप्त कर सके। इसलिए उसने म्यूज़िक को ही अपना क्या बनाया,
एक गोल बनाया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, अब वो क्या है, अभी पहले वो आर्केस्ट्रा, पहले वो म्यूजिक सीखा करती थी, फिर आर्केस्ट्रा पे आई, अब फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर आने लगी। इट इज़ इनग्रूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब देखिए बताया जा रहा है कि एवलिन के जितने भी फंक्शंस हुआ करते थे वो बिना निडर के, मतलब बिना डर के और बिना सुनाई दिए वो म्यूज़िक को आगे बढ़ाया करती थी। यानी वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि बिना सुने वो म्यूज़िक को बजाया करती थी। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड, यानी कि अब 2-3 घंटे डिस्कशन करने पर वो कभी भी वर्ड्स को मिस नहीं किया करती। जैसे कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसकी सुनाई तो दे नहीं रहा उसकी आवाज़ को, लेकिन उसके लिप्स को, लिप्सिंग को वो पढ़ा करती थी कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो लिप्स को देखते हुए वो समझ जाती थी कि सामने वाला व्यक्ति उससे क्या बात कर रहा है। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। अब देखिए जब मनुष्य की, जब वो आदमी बोलता है तो क्या होता है, जो मैन होते हैं तो उनके जो बियर्ड्स होते हैं, मूछें होती हैं, तो क्या है, गिव मी ट्रबल, वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लिपसिंग उनको दिखाई नहीं देती है, ये देखकर वो हंसने लगती हैं। इट इज़, देखिए यहाँ पर एवलिन ग्लैनी की पिक्चर्स दी हुई है और किस तरीके से वो ऑर्केस्ट्रा को बजा रही हैं। फिर लिखा हुआ था इसमें कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो केवल लिप्सों को ही नहीं देखा करती थी, इट्स द होल फेस, वो उसके चेहरे को, उनकी आंखों को जिससे बात कर रही है वो देखा करती थी। शी स्पीक्स flawlessly with the scotted lid, my speech is clear। अब देखिए, अब वो सुनकर तो जानती नहीं थी, है ना, लेकिन वो लिप्सों को पढ़कर उसका उत्तर देती थी वो। फिर लिखा माई स्पीच इज क्लियर बट आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब देखिए बताया जा रहा है कि भाई वो जब 11 वर्ष की थी तो वो कहने लगी, बट डैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने 11 वर्ष की उम्र में तो इंग्लिश उसे बहुत अच्छी तरीके से आता था, लेकिन अब ये नहीं पता कि उसने फ्रेंच और जैपनीज़ भाषा कैसे मैनेज करी। यानी जब इंग्लिश सीखा करती थी तो उसे फ्रेंच और जैपनीज़ कैसे आने लगी, ये चीज़ कोई जान नहीं पाया। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट्स पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब देखिए बताया जा रहा है कि वो म्यूज़िक को हर बॉडी के हर एक पार्ट से वो महसूस करती थी, फील करती थी, है ना। अब वो कभी स्किन से करती थी, कभी चीक बोन से करती थी, कभी अपने हेयर से भी वो म्यूज़िक को फील करती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब कभी भी वो जाइलोफोन बजाया करती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक्स इनटू हर फिंगर स्टिक। अब देखिए बताया जा रहा है कि जब हम कभी भी जाइलोफोन को बजाते हैं स्टिक से, तो स्ट्रिंग पर जो हम जैसी स्टिक मारते हैं जाइलोफोन पर, तो उसमें से क्या एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के थ्रू अपने वो फिंगर से म्यूज़िक को महसूस करती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेनोसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। अब क्या था, जैसी वाइब्रेशन उसकी फिंगर्स पे पड़ती थी, उसकी फिंगर्स के ज़रिए से पूरी बॉडी में झंझनाहट फैल जाती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जैसे आपने आर्केस्ट्रा देखा होगा, आर्केस्ट्रा पे एक ड्रम होता है ना, तो ड्रम को कैसे बजाया करती थी, अपने शूज़ को उतार कर नंगे पैर बजाया करती थी, ताकि उसकी वाइब्रेशन उसके पैरों पर और उसकी पूरी बॉडी पर फील हो वो म्यूज़िक को। नॉट सरप्राइजिंगली, यानी इसमें कोई भी आश्चर्यचकित बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस के, और उसके जो ऑडियंस थे वो बड़े उससे खुश रहते थे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखिए बताया जा रहा है कि 1991 में उसे एक अवार्ड भी दिया गया, है ना, जिसको कहा गया है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड उसको 1991 में दिया गया। सेस मास्टर परकशंस जेम्स ब्लेड्स गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। देखिए अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा है, जेम्स ब्लेड्स ने, कि भगवान अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज़ छीन लेता है तो उसको कोई ना कोई उपहार के रूप में दूसरी चीज़ देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ने में तेज नहीं है तो हो सकता है वो किसी एक्टिविटी में, हो सकता है गेम्स में अच्छा हो, है ना। जो गेम्स में अच्छे होते हैं हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दे ही देता है। सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो ऐसी एवलिन के पास भी कुछ ना कुछ क्वालिटी थी। व्हाट
we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she express music so beautifully. इसलिए वो म्यूजिक्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस करके दिखा देती थी, लेकिन वो सुन तो नहीं पाती थी, लेकिन केवल फील करती थी म्यूजिक को. एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. अब देखिए, एवलिन चाहती थी कि वो कभी भी फ्री ना रहे, कुछ ना कुछ काम करती रहे. आई विल जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक. अब देखिए, वो और कठिन परिश्रम करना चाहती थी. किससे? क्लासिकल म्यूजिक से भी और कठिन परिश्रम करना चाहती थी. कुछ ऐसा म्यूजिक सीखना चाहती थी, बजाना चाहती थी जो क्लासिकल म्यूजिक से भी कठिन हो. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. उसने कई सारे रिवॉर्ड्स जीत रखे थे. अवार्ड फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न. एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल. देखिए, एवलिन ने जेल में जाकर और हॉस्पिटल में जाकर लोगों को प्रेरणा देना चालू कर दिया. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. जितने भी नवयुवक थे उनको म्यूजिशियंस के बारे में बताने लगी. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस सेज. अब देखिए, वो गरीब बच्चों को और जो बच्चे सुन नहीं पाते थे, उसकी तरह बहरे थे, उसको भी वो प्रेरणा देने लगी सारे बच्चों को. शी इज़ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन. क्या इंस्पायरेशन देने लगी? कि दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो. अब वो ये प्रेरणा देना चाहती थी उन बच्चों को जो सुन नहीं सकते उसकी तरह, कि जब मैं ये कार्य कर सकती हूँ तो आप लोग भी ये कार्य को कर सकते हो. यानी कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है. अब ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ एवलिन ना जा सकी हो, है ना. अब देखिए, बताया गया है एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. यानी एवलिन ग्लैनी ने ऐसी कई सारी प्रसिद्धियों को प्राप्त कर लिया था जो उसकी उम्र के दुगने हों. शी हैड ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. अब देखिए, उसने ऑर्केस्ट्रा को बजाना सीखा, म्यूज़िक को उसने महसूस कर कर उस पूरे म्यूज़िक को बजाना सीखा, या उसमें इंटरेस्ट अपने को लाकर लोगों को एक प्रेरणा दी, एक मैसेज दिया है कि बहरे गूंगे लोग भी ये कार्य कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सुनाई दे या दिखाई दे. शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप. मतलब कि स्पेशली उन लोगों को एवलिन ने इंस्पायरेशन दिया है, प्रेरणा दिया है, जो कि क्या है? हैंडीकैप है. हैंडीकैप मतलब होता है यहाँ पर बहरे हो सकते हैं, गूंगे हो सकते हैं, लंगड़े हो सकते हैं, लूले हो सकते हैं ना. हैंडीकैप मतलब शारीरिक रूप से कोई ना कोई फिजिकल डिसबैलेंस हो. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट. अब देखिए, लोग बाग भी उसको देखकर क्या कहने लगे? इफ़ शी कैन डू इट, कि यदि एवलिन ऐसा कार्य कर सकती है तो आई कैन, तो हम लोग भी ऐसा कार्य कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियन. अब देखिए, एवलिन ग्लैनी ने अपनी म्यूजिक्स के द्वारा, म्यूजिक के थ्रू लोगों को, यानी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही नहीं, लिखा है प्लेजर्स टू मिलियन, यानी कि मिलियंस लोगों को लाभ पहुंचाया है. तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक. ये पार्ट अभी फर्स्ट ख़त्म हुआ है, इसका एक सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की पहले से ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.